हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने पर उसकी व्रत कथा सुनना अनिवार्य है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, अब आप मुझे अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। ऐसा सुन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। इसे महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाया था, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, राजा मानधाता वशिष्ठ जी से बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे इस व्रत की पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव देव ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में ऐसा कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत ही विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। स्त्री, पुरुष, वृद्ध सभी जन एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा ने समस्त प्रजा के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इसी के साथ पास ही में धात्री यानी आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस प्रार्थना के बाद उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत ही व्याकुल वो शिकारी उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार सभी मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वो शिकारी भी अपने घर चला आया। घर आकर उसने भोजन किया और कुछ समय बीतने के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के पुण्य फल स्वरूप उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो अपनी शक्तिशाली सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर एक विशाल राज्य का पालन करने लगा। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन गया। शिकार खेलते खेलते वो वन में काफी दूर चला गया और रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण वन में एक आंवले के वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी लुटेरे वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। लुटेरे कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसीलिए इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे लुटेरे उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार फूलों के समान प्रतीत होता। अब उन लुटेरों के शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। उसी समय आकाश से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो काल के समान प्रतीत हो रही थी।
वह स्त्री लुटेरों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल के मुंह में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा, उसने लुटेरों को मरा हुआ देखकर कहा, इन सबको किसने मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए अपने राज्य आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, जो मनुष्य आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होता है। उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी आम्लकी एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत रखने पर इस कथा को जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आपको ये कथा कैसी लगी? इस कथा के विषय में आपके जो भी विचार हैं हमें बताएं और इसी तरह से आने वाले सभी व्रतों की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।